तो चलिए शुरू करते हैं। इस हम लेक्चर में बता दें कि हम क्या करने वाले हैं। तो जो लेक्चर 1 था मेरा, तो उसमें हम बात किए थे हड़प्पा सभ्यता का क्विक रिवीजन किए थे। हड़प्पा सभ्यता का हमने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता का हमने रिवीजन किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का हमने रिवीजन किया था। तो आज इस लेक्चर 2 में हम इस काम करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो उनसे विभिन्न एग्जामों में, जैसे जैसे बीपीएससी में, बिहार पुलिस बिहार पुलिस इनमें जितने भी आपका एमसीक्यूज पूछे गए हैं, लगभग एमसीक्यूज लगभग 50 एमसीक्यूज इसमें हम हल करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है, इसमें हम हल करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है कि बीपीएससी का जो एमसीक्यूज है, वो बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहला क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ी थी? तो सिंधु सभ्यता हमारा आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ी थी। आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु सभ्यता पड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो पक्की ईंट से बनाया गया इमारत, यानी उसका जो इमारत था ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक था, जो कि हमारा 63rd बीपीएससी में पूछा गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से जाने जाने वाला शहर लोथल है। और लोथल किस नदी किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है? तो बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता में 2 मिले हैं, एक लोथल मिला है और एक सुरकोटदा मिला है। सुरकोटदा लोथल मिला है, एक सुरकोटदा मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता के 2 बंदरगाहों हमें प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में इनमें से कौन सा स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका लोथल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। राखी गढ़ी भी वहीं की है। तो ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था 2022 के प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हमें हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हमें हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें हल द्वारा जुताई के प्राप्त हुआ है। ठीक है। लोथल हमारा क्या था? तो लोथल से हमारा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। गोदीवारा प्राप्त हुआ है। गोदीवारा प्राप्त हुआ है। गोदीवारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा के एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली, यानी जल का एक विशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का हमें पता आपका धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। लोथल आपका भी गुजरात में है। गुजरात में है। आलमगीरपुर आपका है यूपी में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। मतलब एक एक सिंधु स्थल दिया है और एक स्थान दिया है, यानी वो जो सिंधु स्थल खोजा गया वो कहाँ है? तो हमने पढ़ा था लोथल कहाँ है, तो लोथल हमने गुजरात में पढ़ा था। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा 4। ए का 4, एक का 4 कहाँ है? एक का 4 यहाँ पे है और एक का 4 यहाँ है। तो यानी ऑप्शन ए और सी तो होगा ही नहीं। फिर हम देखते हैं आपका, हमने कालीबंगा पढ़ा था, तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, यानी डी का 1। तो डी का 2 यहाँ पे है, डी का 1 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो वो लोग घोड़े से प्रचलित नहीं थे, जबकि घोड़ा का हमें प्रमाण भी मिला है। घोड़ा का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। घोड़ा का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये 2-3 जगह ही हमको घोड़ा का प्रमाण मिला है। और यह चूंकि लोथल एक बंदरगाह था, तो इसे ये पता चलता है कि जो व्यापारी आए होंगे ना, वो घोड़ा लेकर आए होंगे और घोड़ा का यहाँ पे डेथ हो चुका होगा, जिस कारण हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। नहीं तो सभी जगह साक्ष्य मिलना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आपका हल प्राप्त हुआ है बनावली से। अब बनावली में ही जो घर वो मिले हैं, तो सारे टेढ़े मेढ़े घर, सड़कें कैसे मिली है? तो सड़कें आपका टेढ़ा मेढ़ा मिला है। टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा सड़क मिला है। टेढ़ा मेढ़ा सड़क मिला है। फिर बनावली से ही हमको घर में सोख्ता मिला है। घर में सोख्ता कहाँ से मिला है? सोख्ता, तो घर में सोख्ता हमें बनावली से ही प्राप्त हुआ है, जो कि देख लीजिए कहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान हमें प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का निशान हमें कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास मिला है। आपका विशाल स्नानागार मिला है।
कास्की की नर्तकी मिली है। धौलावीरा से हमें विशिष्ट जल प्रबंधन की प्रणाली मिली है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह मिला है जो कि भोगवा नदी किनारे स्थित है और ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वही ऑप्शन ए कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो बी ए स्मिथ संबंधित नहीं है, मतलब ये इनका एक अलग है अपना। आईआईटी खड़गपुर आईटीआई आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक, तो लगातार 900 वर्षों तक वहां पे क्या हुआ था, तो सूखा आया था, जो कि यह एक मतलब गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए था, मतलब ई आईआईटी खड़गपुर ये अपना रिपोर्ट में जारी करता है कि 900 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता में सूखा पड़ा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। एक तरफ स्थल दिया है और एक तरफ उसका स्थान दिया है, मतलब कहाँ पे है। तो हमने पढ़ा था क्या, कालीबंगा हमने कहाँ पढ़ा था, तो कालीबंगा हमने राजस्थान में पढ़ा था। तो यानी इसका एक का क्या हो जाएगा 3, तो एक का तीन हमें यहाँ पे है। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी में से कोई एक होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था बनावली, बनावली भी हमने कहाँ पढ़ा था, तो बनावली हमने राजस्थान में पढ़ा था। यानी डी का हमने 3, डी का इसमें एक सेकेंड बनावली, बनावली कहाँ था, तो बनावली था हरियाणा में था। बनावली कहाँ था, तो बनावली हरियाणा में था। बनावली हरियाणा में था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो राखी गढ़ी हमने पढ़ा था, सुरगोडदा भी पढ़ा था, कालीबंगा भी पढ़ा था, लेकिन आहर हमने ऐसा कोई सभ्यता नहीं पढ़ा है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि कांसा का Cu प्लस एसएन को मिलाकर बनाते थे, जो कि 85% था, और एक था 15%। इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता था कांसा, जिसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन 1, ये बिहार पुलिस वाला है। पिछले हमने बीपीएससी वाला कर रहे थे, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है, यानी हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा स्थल है, उसका जो स्थित है वो रावी है, और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास मिला है। हड़प्पा से हमें क्या मिला है, तो श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास मिला है। RH-37 हमको कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है। रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में है या फिर पंजाब, ये दोनों में से कोई एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रप्रसाल कालीन सभ्यता स्थित है, तो दाइमाबाद कहाँ है, तो दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। हमने इसको बताते समय ऐसे बताया था इसका कि यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे है दाइमाबाद, दाइमाबाद। यहाँ पे है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ पे आपका मांदा, मांदा कहाँ पे है, तो मांदा आपका जम्मू कश्मीर में किस नदी किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी में है आपका हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। प्रावरा है आपका एमआर मतलब महाराष्ट्र में है, आपका किस नदी किनारे है, तो ये आपका है प्रावरा नदी किनारे, प्रावरा नदी किनारे। आपका यहाँ पे है सुरकोटदा है, जो कि दास नदी किनारे है बलूचिस्तान में। तो ये इनसे बात इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो जल संरक्षण का हमें साक्ष्य मिला है आपका धौलावीरा से, जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का होता है मृतकों का
टीला। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो कालीबंगा है ना वो हमारा राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? तो वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोथल है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो लोथल बंदरगाह आपका भोगवा नदी के किनारे है। अगर पूछे जाए कि यूपी के किनारे स्थित कुछ शहरों का नाम बताइए, तो यूपी के किनारे स्थित कुछ शहरों के नाम में हो जाएंगे आपका आगरा हो जाएगा, आगरा के बाद मथुरा हो जाएगा, मथुरा के बाद क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। सावर नदी के में अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, ये सारे साबरमती नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा पटना हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा आपका, फिर से ऋषिकेश हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। ये सारे कहाँ पे हैं? तो गंगा नदी किनारे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। ये भी उसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा कालीन सभ्यता पंजाब के माउंट गोबरी जिला में स्थित है, जो कि रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे हमको बैलगाड़ी मिला है, अन्नागार मिला है, मनुष्य के शरीर से बलुआ पत्थर की मिट्टी मिली है, मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 ईस्वी में। वही लोथल का खोज रंगराथ राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? तो शहर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी का तो प्रमाण मिला है, जो मांसाहारी है ना उनके रसोई घर से हमको मछली का हड्डी मिला है, मछली का हड्डी प्राप्त हुआ है। तो जिस कारण ये पता चलता है कि ये मांसाहारी भी थे। 11 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है आपका लोथल को, मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जानते हैं, जो कि किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पशुपति शिल्प व किस जानवर का अंकन नहीं किया गया है? तो हमें उसमें गाय का अंकन देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि गाय को छोड़कर से सभी पशुओं जैसे हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस आदि का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति मोहर की शिल्प पर हमें प्राप्त मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान, ये लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा ही आपका कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में है? तो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है, साहिवाल। ठीक है। हाँ, और ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो आपका यूपी में है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। और ये जो कालीबंगा है वो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को हमको क्या बोलते हैं? तो घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 13 क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदीवारा का प्रमाण मिला है? डॉकयार्ड। तो वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 नंबर, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा है आपका रावी नदी किनारे हड़प्पा। ठीक है, लेकिन अधिकांश नदी सिंधु नदी किनारे मिली है, जैसे आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो भी यहाँ पे मिला है, तो जिस कारण इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 16 नंबर में क्या करना है? तो 16 नंबर में मिलान करें, मिलान करें। तो लोथल कहाँ से मिला है? तो लोथल हमको गुजरात से मिला है, यानी 1 का 4, 1 का 4। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ये हो सकता है, ऑप्शन सी और डी हो सकता है। हमें कालीबंगा कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा हमको राजस्थान से प्राप्त हुआ है, यानी डी का 1। अरे यार, बार बार हम भुला जा रहे हैं कालीबंगा से। राखी गढ़ी कहाँ से मिला है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। रोपन तो हमको पता है ना कि रोपन हमको पंजाब से मिला है, तो हम बी का 3 मिला लेते हैं। तो यानी बी का 3, तो बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। अब हम फंसे। अब क्या होगा? कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा है आपका काली मिट्टी की चूड़ी, जो कि आपका हरियाणा से मिला है ना। डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अरे भाई, बी होगा, सॉरी, बी होगा।
बी होगा, बी होगा, बी होगा। यानी 1 का 4 लोथल हमको कहाँ से मिला है? तो गुजरात से मिला है, गुजरात से मिला है। फिर हमको जो रोपन है वो पंजाब से मिला है, ठीक है। राखी गढ़ी हमको कहाँ से मिला है? तो राखी गढ़ी हमको मिला है आपका हरियाणा से। राखी गढ़ी यानी भगवान से राखी बनवा ली। हमने इसको ट्रिक बनाया था भगवान से, यानी भगवानपुर। भगवानपुर, ये ट्रिक हमको याद ही नहीं है। भगवानपुर, भगवान से राखी, तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और बनावली से बनावली, बनवाली, बनहावली से बनवाली, यानी ये 3 हमको हरियाणा से मिला है। तो यार ट्रिक याद रहता तो राखी गढ़ी हरियाणा से लग जाता। अच्छा कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के बर्तन किससे बने हुए थे? तो उन लोगों के बर्तन तो क्ले यानी चिकनी मिट्टी से बने होते थे, जिसको हम लोग टेराकोटा भी कहते थे। टेराकोटा भी कहा जाता था। टेराकोटा लोहा का, उन्होंने प्रमाण मतलब लोहा से वो परिचित नहीं थे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो भारत में स्थित नहीं है? तो रोपन भी है आपका, ये नहीं है, ये कहाँ है? तो ये आपका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। रोपन कहाँ है? तो रोपन है आपका पंजाब में, पंजाब में। यहाँ पे आप लिखा है कि लोथल आपका है गुजरात में, रोपन है आपका पंजाब में स्थित है, बाबरकोट है गुजरात में स्थित है, जबकि हड़प्पा है वो साहिवाल स्थित है, यानी पाकिस्तान में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन में विशिष्टता रखती है, नगर नियोजन में विशेषता रखती है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शाही ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में प्राप्त कुछ स्थल 2 बड़े नगरों की संज्ञा मिलती है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि मतलब महत्वपूर्ण शहर हैं। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने हुए थे? तो अधिकतर देखो, अगर पाषाण मात्र के बने हुए थे तो नहीं, केवल पाषाण के बने हुए थे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कांसा भी था। तो कांसा इसमें, यहाँ भी कांसा है, लेकिन लोहा था का? तो लोहा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैंने मिटा दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी ये हमारा क्या होता है? द इन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का हम पहला में हम रिवीजन करेंगे और दूसरा में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी एमसीक्यूज।